तो आज का टॉपिक हमारा 2.2 है, एक्सरसाइज 2.2 ट्वेल्थ क्लास की बुक डिफरेंशिएशन का 2.2 पढ़ना है हमने आज, जिसमें डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल है। ये सेम एज डेफिनेशन था जिसमें हमने वाइल ऐड करेंगे, स्मॉल चेंज ऐड करेंगे, सारा काम वही है इसमें। यानी सेम हमने काम भी करना है, इसमें वाइल ऐड करना है। वाइल ऐड कर लिया, उसके बाद जो हमने प्रीवियस लेक्चर में काम किया था इसमें चेंज ऐड करेंगे। पहले इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखता हूँ मैं इसकी, ऐड स्मॉल चेंज हमने पहले किया था ये वाला काम। चेंज ऐड करेंगे तो चेंज हमने क्या पढ़ा था पहले कि इसमें y में सिग्मा y और x में सिग्मा x होता है। तो यहाँ आ जाएगा y प्लस सिग्मा y और यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू, ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, बड़ा से कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा a, यहाँ आ जाएगा x और प्लस सिग्मा x। आपका ये वाला सिग्मा x और सिग्मा y ये स्मॉल चेंज है, और सारा आ जाएगा b और b के बाहर आ जाएगा क्यूब, पावर क्यूब आ जाएगी इसकी। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दें, a अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है आपका, तो मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा ax और फिर हो जाएगा a और सिग्मा x और साथ आ जाएगा b और ब्रैकेट्स के बाहर आ जाएगा हमारे पास पावर 3 जो कि पावर लिखी हुई है, और यहाँ सेम ऐसे एज इट इज आ जाएगा जो लिखा हुआ है हमारे पास y प्लस सिग्मा y। थर्ड पॉइंट क्या होगा इसका, हमने कहा था कि जो वैल्यू लिखी हुई है वो हम कॉमन करते हैं, यानी इसमें ax और b को कॉमन करना है, हमने कॉमन करते हैं उसको। यानी हमने कहा ax प्लस b को पेयर कर लें और कॉमन कर दें बाहर। कॉमन का रूल क्या होता है, वो चीज़ हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, ये मल्टीप्लाई की, और उसी को हम डिवाइड भी करते हैं, ये हमने डिवाइड भी कर दिया। सेम यहाँ करेंगे, प्लस a सिग्मा x और नीचे भी क्या आ जाएगा हमारे पास ax प्लस b, सेम चीज़, यानी वही चीज़ हमने मल्टीप्लाई भी की और उसी चीज़ को हमने डिवाइड भी किया। ये वो कौन सा वैल्यू है, ये वो इक्वेशन है जो हमें सवाल में दी हुई थी उसने। उसके बाद वहाँ पर इस इक्वल से भी सेम आ जाएगा y प्लस सिग्मा y और इक्वल आ जाएगा हमारे पास। अब कटिंग करें इसकी, ये पूरा पूरा कट हो जाएगा आपका, यहाँ क्या आ जाएगा y प्लस सिग्मा y और यहाँ आ जाएगा हमारे पास ax प्लस b पावर 2/3। जो ये पावर है, सॉरी 2/3 खाली 3 आएगी, जो पावर है वो पावर इस वैल्यू की भी है, इसको मार्क कर देता हूँ मैं, और पावर इस अंडर रूट की भी है, इस ब्रैकेट्स की भी है। तो पावर्स आ जाएगी, अंदर आ जाएगा हमारे पास 1 क्योंकि यहाँ 1 बचा, और आ जाएगा a सिग्मा x और नीचे आ जाएगा हमारे पास ax प्लस b और इनकी पावर आ जाएगी 3। फिर सेम रिपीट करेंगे हम, यहाँ बाइनोमियल्स लगाएंगे कि पावर, यानी हम जो हमने कल बात की थी यानी प्रीवियस लेक्चर्स में कि बाइनोमियल लगाते हैं। बाइनोमियल क्या कहता है कि फर्स्ट वैल्यू एज इट इज रहेगी, सेकंड भी एज इट इज रहेगी, बस पावर उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम भी यहाँ करेंगे, यहाँ आ जाएगा ax प्लस b की पावर 3 और अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आ गई, 1 एज इट इज आ गया, फिर सेकंड वैल्यू भी एज इट इज आएगी, यानी a सिग्मा x ओवर ax प्लस b। आगे डॉट लगा दें, आपकी मर्जी के आगे ना लिखेंगे क्या क्या कटिंग हुई थी उसकी, सिर्फ 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी लिखी होती पावर वो वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाती है। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को प्रॉपर यहाँ पर y प्लस सिग्मा y और यहाँ आ जाएगा हमारे पास, ये मल्टीप्लाई होगा 1 से तो आ जाएगा ax प्लस b की पावर 3। अब ये मल्टीप्लाई 1 से भी होगा और ये मल्टीप्लाई इस वैल्यू से भी होगा, तो हमारा सेंटर में प्लस और यहाँ आ जाएगा ax प्लस b की पावर 3 और यहाँ आ जाएगा 3a और सिग्मा की पावर x, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ इसके नीचे ax प्लस b, इसकी पावर 1 है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये 1 इस तरीके से कैंसिल, यहाँ सिर्फ 2 बचेगा आपका, तो यहाँ आ जाएगा y प्लस सिग्मा y इज इक्वल टू ax प्लस b की पावर, यहाँ आ जाएगी 3 और यहाँ हमारे पास बचेगा ax प्लस b की पावर, यहाँ आ जाएगी 2 क्योंकि कटिंग हो गई एक आपकी, और साथ आ जाएगा 3a और सिग्मा x। आगे लिखने की जरूरत नहीं है आपको। और इसके नेक्स्ट पार्ट क्या करते हैं हम, नेक्स्ट पार्ट जो y यहाँ प्लस हो रहा है, इस y को इक्वल के उस तरफ माइनस कर देंगे, यानी यहाँ सिग्मा y आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे ax प्लस b की पावर 3 प्लस ax प्लस b की पावर 2, फिर आ जाएगा 3a सिग्मा x, और जो माइनस किया हमने y, उस y की वैल्यू थी हमारे पास ax प्लस b की पावर 3, इसको वहाँ माइनस कर देंगे, तो यहाँ माइनस हो जाएगा ax प्लस b की पावर 3। अब आप गौर कर सकते हैं कि ये वैल्यू सेम है, ये हर सवाल में ऐसा ही होता है कि सेम वैल्यू कटिंग हो जाती है आपकी, जो सवाल होता है वो इस स्टेप में आगे कटिंग हो जाता है। तो अब क्या बचेगा, सिग्मा y इज इक्वल टू ax प्लस b की पावर 2 और आ जाएगा 3a और सिग्मा x। यहाँ तक आ गया आपका। इसका अगेन नेक्स्ट पार्ट क्या होता है इसका, हम डिवाइड करते हैं बोथ साइड बाय सिग्मा x,
यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जब यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ तो कुछ होगा नहीं, अगर इसको मजीद सोल्व करेंगे इसको, यहाँ पर सिग्मा एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर 2 और साथ आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 3a। और इसका लास्ट पार्ट क्या होता है, जो लीस्ट पार्ट है जो लास्ट इसका, वो होगा इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे हम, सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स, यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट क्या आती है, सिग्मा एक्स अप्रोचेस टू 0, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास सेम वैल्यू ए एक्स प्लस बी और पावर 2, और यहाँ आ जाएगा 3 और a। यहाँ लिमिट अप्लाई की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा एक्स तो है ही नहीं, यहाँ वैल्यू यही रहेगी। तो ये बनेगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स यानी डिफ्रेंसिएशन, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आंसर 3a और साथ आ जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर 2। यानी इन सब सवालों में आपने यही करना है कि पहले वाई ऐड किया, स्मॉल चेंज को ऐड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद पेयरिंग करने के बाद जो सवाल है उसी को बाहर कॉमन करते हैं, आप पावर सेपरेट करते हैं, उसको बायनोमियल अप्लाई करते हैं, यानी फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, सेकंड भी एज इट इज, पावर मल्टीप्लाई करने के बाद, उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट्स के अंदर, और वाई को यहाँ जो प्लस है वहाँ के माइनस कर दिया जिसकी वैल्यू थी असल में, और उसके बाद कटिंग कर दिया आपने, जो आंसर आया उसको डिवाइड करेंगे सिग्मा एक्स से, जो स्मॉल चेंज आपने ऐड किया था, डिवाइड किया आपने और लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट सिग्मा एक्स इज इक्वल टू अप्रोचेस टू 0, लिमिट अप्लाई करने के बाद जो आपका लीस्ट आंसर आया, ये इसका एक्चुअल आंसर है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3a और ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर। इसका सेकंड पार्ट भी सेम एग्जैक्ट ही है, यानी जो हमने किया सवाल ए एक्स प्लस बी की पावर 3, यानी वेरिएबल बस चेंज हुए हैं आपके, यानी यहाँ 2 था वहाँ a है, यहाँ 3 है वहाँ b है, पावर भी तकरीबन सेम ही है, 5 और 3 वैल्यू सेम ही रहेगी इसके ऊपर, तो ये सेम ही है, आप खुद कर सकते हैं। जो मैं करवाने लगूँ आपको वो इसका फोर्थ वाला पार्ट है जिसमें पावर नेगेटिव होनी चाहिए आपकी, यानी क्या होगा पहले कि y इज इक्वल टू ए जी माइनस बी की पावर -m, यानी ये ऊपर आके ये माइनस हो जाएगा, आपका वैल्यू माइनस हो जाएगी आपकी। तो आप क्या करेंगे, सेम काम जो हम पुराना काम करते हैं कि ऐड स्मॉल चेंज, यहाँ पर स्मॉल चेंज ऐड करते हैं, ऐड स्मॉल चेंज, वही काम करते हैं। तो यहाँ क्या होगा y प्लस सिग्मा y, और यहाँ क्या होगा हमारे पास, ब्रैकेट लगा दें, a z में ऐड करेंगे चेंज, हम असल में वहाँ x था यहाँ z है, तो क्या हो जाएगा z प्लस सिग्मा z, और यहाँ आ जाएगा -b और इसकी पावर क्या हो जाएगी -7। फर्स्ट स्टेप सेम हो गया। अब वही दोबारा काम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा हमारे पास a z प्लस a सिग्मा z और -b, और पावर क्या हो जाएगी इसकी -7, और यहाँ आ जाएगा सेम ऐसे ही सिग्मा y, यहाँ तक हो गया आपका। उसके बाद आपने देखा हमने पहले बात की थी, जो सवाल लिखा होता है वही हम कॉमन करते हैं, सवाल आपका a z और b का है, इसी को हम कॉमन करेंगे बाहर, तो आपका आ जाएगा y प्लस सिग्मा y और इज इक्वल टू, अब कॉमन क्या करेंगे हम, a z और b, अब मैं मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रहा, डायरेक्ट कॉमन कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपके पास a z और -b को बाहर कॉमन किया, इसकी पावर भी -7 आ जाएगी, और अंदर भी 1 प्लस a सिग्मा z, और नीचे क्या आ जाएगा a z माइनस b। ये हमने सिर्फ डायरेक्ट कॉमन कर दिया है, मैंने यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया, आपको पता है पहले ही कि मल्टीप्लाई भी करते हैं डिवाइड भी करते हैं, वो कटिंग होकर 1 बन जाएगा, ये कटिंग नहीं होती ऐसे के नीचे आ जाएगा। अब हम बाइनोमियल अप्लाई करते हैं, यही अप्लाई करते हैं बाइनोमियल, इसके अंदर हम y प्लस सिग्मा y, यहाँ आ जाएगा हमारे पास a z माइनस b की पावर -7। अब बाइनोमियल क्या होता है आपने भाई याद कर लिया पहले तकरीबन, कि फर्स्ट वैल्यू एज इट इज रहती है, फिंगर्स पे हो गया आपको, तो और ये भी क्या हो जाएगा a सिग्मा z, और नीचे आ जाएगा a z और -b। और एक और ख़ास बात क्या आती कि ये वैल्यू साथ आती है, यानी -7 साथ आएगा। अब क्या होगा, अब वैल्यू ये जो a z है पूरी वैल्यू ये मल्टीप्लाई होगी 1 से भी और 7 से भी, तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ गौर करें आप, तो पहले तो आएगा y प्लस सिग्मा y, ये तो ऐसे कैसे ही आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास a z माइनस b की पावर -7 मल्टीप्लाई किया 1 से, सेम एज इट इज आ गई, और जब उसके साथ होगी तो होगा -7 a सिग्मा z, और साथ आ जाएगा हमारे पास a z माइनस b की पावर -7, और नीचे आ जाएगा हमारे पास a z माइनस b की पावर 1, नीचे 1 है और ऊपर -7 है, ये ऊपर आगे हो जाएगी -1, तो ऐड कर लें, कटिंग कर लें, आपका हो जाएगा -8, यहाँ हो जाएगा y प्लस सिग्मा y इज इक्वल टू a z माइनस b की पावर -7 और -7 a सिग्मा z, और यह हो जाएगा a z
माइनस बी की पावर माइनस 8, माइनस माइनस प्लस तो आपका 8 हो जाएगा। अब हम करते क्या हैं, अगला स्टेप क्या होगा, y प्लस है वहां पर आगे y माइनस हो जाएगा, तो यहाँ होगा सिग्मा y इज इक्वल टू ए जी माइनस बी की पावर माइनस 7 और माइनस 7 ए सिग्मा जी, और ये आ जाएगा ए जी माइनस बी की पावर माइनस 8, जो y प्लस था यहाँ पर आके माइनस हुआ और y की वैल्यू थी क्या, ए जी माइनस बी की पावर माइनस 7, तो यहाँ माइनस करते हैं उसको, ए जी माइनस बी की पावर माइनस 7। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है और कटिंग हो जाएगी। ये कंडीशन सेम ही है आपकी हर सवाल में कि हमेशा जो लिखा हुआ है वही कटिंग होता है आपका। कटिंग हो गया तो आपका आ जाएगा सिग्मा वाई इज इक्वल टू माइनस 7 ए सिग्मा जी, और यहाँ आ जाएगा ए जी माइनस बी की पावर माइनस 8। तो डिवाइड कैसे करेंगे इसको, सिग्मा एक्स से जो आपने चेंज ऐड किया था, लेकिन सिग्मा एक्स यहाँ तो है ही नहीं, तो यहाँ सिग्मा जी से करेंगे जो आप चेंज ऐड करते हैं, और यहाँ भी क्या होगा सिग्मा जी यहाँ पर आएगा, ये वाली वेरिएबल इस वेरिएबल से कैंसिल हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, तो कहते लिखते हैं इसको हम सिग्मा वाई ओवर सिग्मा जी इज इक्वल टू माइनस 7 ए जी माइनस बी की पावर माइनस 8, और अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, डायरेक्टली मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ। अब बकायदा लिखेंगे इसको सिग्मा जी अप्रोचेस टू 0, यहाँ भी लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट सिग्मा जी अप्रोचेस टू 0, यहाँ लिमिट का फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिग्मा जी है ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको मजीद ओपन किया ही नहीं है, ये मजीद ओपन होता है, इसको हमने ओपन ही नहीं किया, तो यहाँ तक काफ़ी है इसके लिए। तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी जी इज इक्वल टू माइनस 7 ए, ये आ जाएगा ए जी माइनस बी की पावर माइनस 8। इन सब सवालों का सेम मेथड है, इन फर्स्ट डेफिनेशन में सब सवालों का सेम मेथड है। पहले वाई ऐड करेंगे, स्मॉल चेंज ऐड करेंगे, अगर y है तो सिग्मा y, अगर z है या t है जो भी है, नेक्स्ट वाला आपका t वाला है उसमें आ जाएगा सिग्मा z, और उसके बाद उसको पावर मल्टीप्लाई करेंगे यानी कॉमन करेंगे उसको, जो सवाल है वही आप कॉमन करते हैं, फिर उस पर बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे या सीरीज लगाएंगे, जो भी सवाल होता है आपका लगेगा सेम है सारा का सारा। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद पावर्स जो कटिंग होती हैं ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हमारा 8 हो गया था माइनस 8, ये y प्लस है, यहाँ पर आके माइनस हुआ, ये सेम वैल्यू जो सवाल था वही कटिंग हो जाएगी आपकी, कटिंग हो गई। उसके बाद सिग्मा y ओवर सिग्मा z था, और ये हमने डिवाइड किया सिग्मा z से यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये कटिंग होगी सिग्मा z के साथ। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, सिग्मा z अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर भी होगी और यहाँ पर भी होगी, ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स डिफ्रेंसिएशन, और ये बन जाएगा आपका, यहाँ तो सिग्मा z है ही नहीं, और ये बन जाएगा आपका पूरा का पूरा आंसर डिफ्रेंशिएशन का बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इसी के आपके ना नेक्स्ट सवाल है आपके, उसमें आपका लिखा हुआ है, मैं यहाँ सवाल लिखता हूँ, उसमें आपका लिखा हुआ है 1 ओवर ए एक्स प्लस बी की पावर 5, यहाँ पर 7 था वहाँ पर 5 है, सारा सवाल सेम है, बस यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा माइनस के साथ, सेम सवाल है। और एक और सवाल लिखा हुआ है आपका कि 3t प्लस 2 की पावर माइनस 2, सेम चीज़ है, यहाँ वेरिएबल आपका z है, यहाँ पर x और यहाँ पर t है, वेरिएबल सेम हो जाएगा, यानी वेरिएबल चेंज हुआ है आपका, और यहाँ पर माइनस 2 है, यहाँ पर माइनस 7, यहाँ पर माइनस 5, यहाँ पर माइनस 2, सिर्फ ये वैल्यू चेंज होगी आपकी और बाकी सारा सेम रहेगा आपका। यानी आपने एक सवाल करने के बाद आपके नेक्स्ट वाले पार्ट सारे सेम है। अगर आप स्टेप फॉलो करते हैं, पहला स्मॉल चेंज ऐड करते हैं, उसको कॉमन करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, सीरीज लगाते हैं उसके ऊपर, उसके बाद y को माइनस करते हैं और जो चेंज से डिवाइड करते हैं उसको आप, और लास्ट में लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो आज आपकी 2.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी 2.3 पढ़ेंगे, जिसमें हम रूल्स पढ़ेंगे, क्वोशंट रूल, प्रोडक्ट रूल और पावर रूल। तो उसमें ये वाला इतना लंबा मेथड नहीं करेंगे, उसमें शॉर्ट मेथड होगा, सिर्फ पावर्स में ऐड और माइनस करेंगे, क्वोशंट में प्लस माइनस करेंगे और सिखाएंगे वो करते कैसे हैं। तो आज के लिए काफ़ी है, शुक्रिया।